ये तो स्टार्ट करते हैं। आज से हम अपना, जैसा कि आपको पता है हमारा CBT 2 हो चुका है, तो अब हम लास्ट 60 डेज़ में ओनली सिर्फ CGL के लिए पढ़ेंगे। जितना भी कुछ करेंगे CGL के मॉक टेस्ट होंगे, सेक्शनल होंगे, जो भी होगा, फुल मॉक, लाइव मॉक, जो भी करना है CGL के लिए करना है। तो गगन सर के ऐप पर जितने भी सेक्शनल रहेंगे, कोई भी ऐप हो, 8-9 ऐप हैं, लगभग 7-8 हैं। टेलीग्राम पर मैंने बता ही दिया, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। तो वहाँ डेली आपको सुबह मॉर्निंग में बता दिया जाएगा करेगा कि क्या क्या करना है, और वैसे आपको 2-3 बार बताया जाएगा, फिर आपको खुद आइडिया हो जाएगा कहाँ कहाँ पर कितने मॉक चलते हैं। मैंने वो पूरी लिस्ट डाल दी है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, और या कहीं अपनी कॉपी पर लिख लो जाके चुपचाप, ठीक है। अब लगभग हमने शायद 15-16 तक तो दिए थे ना गगन सर के, यानी 10 मॉक नहीं दिए। तो 10 मॉक में यानी 26 वाला हम दे ही रहे हैं। बाकी जो बचे हैं बीच में, अब वो दे नहीं पाएंगे, लेकिन सर ने उनका सॉल्यूशन तो कराया है, तो उनको वीडियो में जाके हम कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही आदित्य रंजन सर का, तो जो भी मॉक नहीं हुए उनका वीडियो सॉल्यूशन देख लेंगे जल्दी जल्दी से, तो जिससे कि हमारे क्वेश्चन अगर कोई नई न्यू हो तो वो हमें पैटर्न पता चल जाए। चलिए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट नंबर 26। ओके, और सबसे पहले वीडियो को कर दिया करो क्या, लाइक। कम से कम यार लाइक तो कर दिया करो ना, अगर वीडियो देख रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट। बाद में ये कह रहा है कि 3 गुनी हो गई 8 वर्षों में, तो अपनी मूल राशि का 81 गुना, 3 की पावर 4, 8 चौके 32, -8 + 15, 15 अट्ठे 120, 0 1.2, तो ये हो रहा है 9.2, और ये प्लस का 15, 15 में से ये घटाएंगे तो वृद्धि हो रही है, और ये आएगा 8 थोड़ी ना पहुंच जाएगा। एक व्रत में बाद में करेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर है, DE AD का मान 3 है, इसका मान 2 है, ADE का क्षेत्रफल 45 है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो 5, ये 5 है, तो ये 25 हुआ टोटल। 25 में से 9 का मान ये दिया है 3, 25 में से 9 गया, कितना बचा 16, 5 गुना, तो इसका 5 गुना कर दूंगा, 16 पंजे 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान निकालना है 7, 7 का मल्टीपल रहने वाला है, उसे तो बाद में करना, पहले क्यू निकालेंगे। तो 343 में से 21 घटाएंगे, कितना आएगा 322 इंटू, और स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 47 माइनस के 7, ये आ रहा है 7 दूनी 14, 14, 14 में से यानी 7, तो पीछे 7 आने वाला है सभी ऑप्शनों में ऐसे तो, बट ये छोटा वाला ऑप्शन तो नहीं होने वाला। 32 चौके लगभग इसी के आसपास। 7 का देख लो, ये कट रहा है इससे, 7 से ये तो कट रहा है, ये कट रहा है, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 एकम 7, 4 बचा, ये भी कट रहा है यार, गुणा ही करना पड़ेगा। 322 और 47, 14, 1, 7 दूनी 14, और फिर एक 15 इंटू 8, तो 4, और यहाँ ऐड करेंगे तो 3, 7 घटाओ तो 7 बचेगा, यहाँ 2, तो 27 आ रहा है, तो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है कोई राशि इतने इतने साधारण ब्याज पर, तो ब्याज क्या है, 1 है 25 पर, और क्या हो सकता है, आई थिंक 4% ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अपर परमेय है, XY अपरमेय है, तो क्या सत्य है, X और Y परमेय है, इन्हें बाद में करो, पहले ये देख लो। गुणनफल इतना है, LCM निकालना है, डायरेक्ट गुणा कर दो, भाग कर दो। 18 से कितनी बार कट रहा है, 8 बार, 18 अट्ठे 4%, ये कुल ब्याज इतना है, तो देखो 4% पर, ये 6.5% पर, 39.75, ये आ रहा है 2500, 25,000, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, इंटू 3 और कर दो, 3 से ये काटूंगा 13, 75 है ना, ठीक है, तो 25 बचेगा, और 25 से मैं ये करूँगा 25 पंजे, और 7 25 दिया, और 5.3 आ रहा है, 5.3 को मैं यहाँ पर करूँगा तो ये
जीरो लगा दो, 13, 12 13 आ रहा है। तो ए में निवेश की गई राशि कितनी हो जाएगी, 12। नेक्स्ट इसका मान निकालना है, ठीक है। 19 6 2 अंदर रखो, बाकी 3 को इसमें अंदर कर दो। 3 को करेंगे तो 9 90 हो रहा है। तो ऐसा 90 का कोई फैक्टर हो रहे हैं, हाँ होते रहे, √10 और √9 और ये प्लस का 3, तो √10 3 प्लस का 3 तो √10 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबलम चतुर्भुज है, सबलम चतुर्भुज की ऊंचाई निकालनी है। ये 1/2 ऊंचाई और दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, 34। 34 से 34 कटा 20 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है मध्य बिंदु ये, तो x का मान निकालना है। तो 2 + x/2 बराबर 6, कितना आ रहा है, 12। 12 में से 2 गया 10। आयतन निकालना है, पिरामिड है, 1/3 इसका क्षेत्रफल 12 यानी √3/4, 12 × 12 h 10 दी है, ये करना है। तो 4 12 से 12 कट गया, 120 120 × 1.73, यही तो करना है। तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 17.3 × 12, 12 3 36, 12 3 36, बहुत दूर दूर है ना ऑप्शन, ठीक हो जाएगा 3 और 12 7 84 और 3 87, 8 12 एकम 12 और 8 20, ये आ रहा है 20 200, यही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में कर लेना, ये कर लो। इतने में बेचा, इतने का लाभ हुआ, इतने में बेचा तो इतने का लाभ हुआ, 100 का मान ये है। अगर इसे इतने में बेचता तो क्या होता, तो 0 से 0 काट लो, रेशियो निकालना है डायरेक्ट। 9 से ये कट रहा है, 9 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है इधर, है ना। चाहे ये वाला 0 से ये वाला कटा, 100 बचे हमारे पूरे सेव। और 56 से ये कट रहा है 2, 2 से कट रहा है 50, 2 से कट रहा है 50। वट 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 कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ये 112 100 का मान है। अगर ये इतने में बेचता तो क्या होता, देखो 0 से ये 0 कट गई, अरे यार 9 से ये तो काटा ही नहीं, 9 पंजे और 2, तो 50 का सामान 52 में, तो 2 का फ़ायदा 50 पर, तो 4% का लाभ हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान निकालना है स्क्वायर का, तो हो तो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 y की पावर 4 और 2x² + y² बराबर के 400। तो ये माइनस का 2x² - y² घटाना है, यानी 400 से कम आएगा। तो यहाँ से x² + y² + 2xy बराबर 36। इसका मान कितना दिया है, 20। 20 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 16। 2 का भाग कर देंगे तो 8। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 64 का यानी 2, 128। 128 घटाएंगे तो पीछे कितना आएगा, 2। 2 एक ही ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोण सी का मान निकालना है। कोण सी तो कितना हो जाएगा, 110। चक्री चतुर्भुज के आमने सामने कोण कितने होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मान निकालना है। 100 तो मैं कहीं लग रहा है ऐसा कोई क्वेश्चन बनने वाला है, एक ही नज़र आ रहा है, कोई ऐसा तो दिया नहीं है। मार्क एंड रिव्यू रख लो, बाद में कर लेना। ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। ए अपनी वास्तविक क्षमता से 2 गुनी से और बी इतने से करता है तो 3 दिनों में। ये है, ए अपनी वास्तविक क्षमता के 2 गुने से काम करता है, ठीक है, और बी अपनी वास्तविक में 1/3 से काम करता है, 1/3 से। तो काम कितनी देर में हो रहा है, 3 दिनों में पूरा हो रहा है। तो 5A और 5B बराबर 6A और बराबर B आ रहा है, ठीक है। 6A यानी A आ रहा है, ये 4B हो रहा है। तो A और B का अनुपात क्या आ रहा है, 4 और 1। 4 और 1 यानी 5। टोटल वर्क कितना हो गया, 25। A अकेला कितने दिनों में करेगा, 4, तो 24। 6 चौके 24 और 1 25। इसमें कौन सा त्रिभुज होगा, लंबाइयाँ हैं तो यानी ए समबाहु त्रिभुज हो सकता है क्या, क्योंकि ए स्क्वायर इनको बराबर में कर दूं, ए तभी तो होगा। ABC यानी बराबर होने चाहिए तभी ये होगा, तो समबाहु त्रिभुज ही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADB का मान निकालना है। ADB तो ये भी 50 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 12,000 पर इतने की निवेश ए से प्राप्त को दे दिया था, तो योजना बी से प्राप्त राशि क्या है।
अच्छा तो देखो 12,000 हैं ये। 8 प्राप्त योजना, 8 चौके 32 यानी 132, ये 100, इसको हम 100 है, फिर 10, तो 110.25 इसका मान निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 से 4 बार, 25 से 4, 10 बचा, 25 4 और 25 एकम 25, और 4 से काट लो ये 3 बार। अब तो कुछ ना कट रहा, देखो 3 दूनी 6 और 6 एकम 6.6, एक ही ऑप्शन में आगे बढ़ जाओ। ये कह रहा है ए बी पी का मान निकालना है। तो देखो अगर ये 50 है तो क्या होता है, 50 कब आता है, कोण ए यानी 90 माइनस ए बाई 2 बराबर, तभी तो 50 आता है। तो 90 यानी 40, और कोण ए 2, तो कोण ए का मान कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। फिर तो ए बी पी का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने की अंकित मूल्य इतना है, छूट इतना है, तो लाभ कितना होगा। देखो 420 है, हमें लाभ नहीं पता कितना हो रहा है, लेकिन इतने की छूट पर इतना दे रहा है, तो यानी 45% हम बेच रहा होगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 7 से काट दो 16 बार, 7 से काट दो 6 बार, 15 से काट लो 4 बार, 15 से काट लो 3 बार। अब ये 40 हो रहा है, ये 48 हो रहा है, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 8 का। कितने पर, 40 पर, तो 100 पर कितना, 8 से 5 बार, 5 से 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए, यानी हमारे 21 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी और देख लो। आई थिंक ये बाद में करना, ये देख लो, हो सकता है क्या ये बाद में करना। जो क्वेश्चन तुम्हें, एक वृत्त है, एक वृत्त में व्यास द्वारा, एक वृत्त में व्यास द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण। कौन सा, किसी वृत्त में किसी बिंदु पर बनाया, हाँ ठीक है, समकोण ही होता है। नेक्स्ट ये है, इंग्लिश में करना, इफ़ इरेशनल है बट एक्स वाई इरेशनल है, तो ट्रू क्या है। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, रेशनल का रेशनल में गुणा करेंगे, इरेशनल कैसे बन जाएगा, हैं भाई। रेशनल का रेशनल में दोनों अपरमेय होंगी। ये ऐसा हो सकता था कि x और y अपरमेय हैं और x y का परमेय हो सकता है, कैसे, रूट दो हैं, तो ये 2 बन जाता, तो ये परमेय बन जाता, ये अपरमेय है। आई थिंक संभव तो नहीं लग रहा मुझे, एक अपरमेय है। दोनों परमेय से नहीं हो सकता, दोनों अपरमेय यहाँ कह रहा है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, मुझे नहीं लग रहा वैसे। ये देख लो, ये कह रहा है किसी पार्टी में सिर्फ जोड़ी को आमंत्रित किया गया है, 4/9 शराबी हैं, यदि कुल इतने लोग शराबी हैं तो नॉन एल्कोहलिक और एल्कोहलिक महिलाओं की संख्या क्या है। देखो 46 2 3 है, तो 3 से 18, 12 और 1 13, 140/3 और 100, तो 0 से 0 कट गई। नॉन एल्कोहलिक, कुल का 9 का ये, तो नॉन एल्कोहलिक कितने होंगे, 9 में से 16/30 होंगे, और एल्कोहलिक महिलाएं कितनी होंगी, अच्छा ये पुरुष हैं, तो पुरुष हैं तो 5/9, और ये कितना आएगा, महिलाएं यही होंगी 14/30। आई थिंक 30 से 30 कट जाएगा। क्यों भाई, ऐसा ही तो होना चाहिए। जैसे मान लो 400 और ये टोटल है 900, 4/9, तो 500 महिलाएं बचेंगी ना, तो 500 महिलाओं का एल्कोहलिक करना है, कुल शराबी लोग इतने हैं, तो यानी कितना आ रहा था, 140/3 इतने हैं, 7/15,
7/15 लोग शराबी हैं, तो 8/15 लोग शराबी नहीं होंगे। तो नॉन एल्कोहलिक यानी 900 का 8 का 15, 15 से कितनी बार, 6 बार, 6 से 8 48, ये आ रहा है भाई। और एल्कोहलिक महिलाएं, पाँच से 3 बार, 700/3, 3, 0 से 0। पता नहीं यार क्या क्वेश्चन है, मेरे तो ना आ रहा समझ। ये कह रहा है इसका मान निकालना है, व्यंजन का मान, ठीक है। ये एल है, एम है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। देखो 2 और 104, ये 100 कहाँ से बन जाएगा, कोई नंबर तो ऐसा दिया नहीं है फिक्स। जहाँ तक काट पीट के यही आना चाहिए। देखो एम माइनस ये हो सकता है एक्स एल स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स एम स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू एक्स एन स्क्वायर एल स्क्वायर। सबको जोड़ूंगा तो ये कट रहा है, तो x बराबर 0, ठीक है, तो यही आना चाहिए। नेक्स्ट ये क्या है, इसका स्क्वायर करके निकालना है। तो बात तो वही है ना यार। अच्छा रूट है, ऐसे नहीं कर सकते, कुछ तो है इसका लॉजिक। या तो फिर ऐसा हो सकता है इसका स्क्वायर कर रहे हैं ये, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 में से 2 घटाएंगे 14, 14 हो सकता है ये, क्योंकि स्क्वायर ही तो किया है। आई थिंक यही होना चाहिए फिर तो। ये क्वेश्चन मेरे समझ नहीं आ रहा। 38, 38 का 19 आ रहा है यार। नहीं 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 नहीं, 140। ये क्वेश्चन गलत है यार। कौन सा गलत है, वो पता नहीं, चंचल जी होंगी। नहीं है, चंचल जी नहीं है इस बार। चंचल जी अब पता नहीं कहीं चली गई हैं। पर ठीक है, मौक तो ठीक ही था इसका। वही 4 का स्क्वायर ही तो करना है, 4 का स्क्वायर माइनस 2, वही रूल लगा है। बाकी तो ठीक था मौक तो। ये तो वही कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव तो था, क्योंकि सभी ऑप्शन 7 से कट रहे, मतलब ये दोनों तो थे ही नहीं ना। ये दोनों तो रेस से बाहर हो चुके थे, बट इन दोनों में क्लोज था, तो सब कट रहे हैं दोनों। अबे यार, ये किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज इतना है। ये यार क्वेश्चन मैंने बहुत बार किया है, हर बार मेरा गलत होता है। 2 वर्षों के लिए 1, 25, 2 वर्षों के लिए 25 से 4, ऐसा कुछ होगा, पता नहीं। मैंने यार इसे नोट तो किया है नोटबुक में, और रिवीजन नहीं किया है मैंने इसका। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है मुझे पर गलत ही होता है, पता नहीं क्यों। या ऐसे भी तो कर सकते हैं, 2 वर्ष का आए तो ठीक है। 2 वर्ष के लिए देखो 12.5, 12.5 तो रहा होगा। यहाँ एक ब्याज मिली है, एक ब्याज 12.5 पर मिली है। अबे यार, इससे आसान और क्या होगा, 125 से 8 बार। अब ध्यान आ रहा है, अब समझ में आ गया। अब ज़िंदगी में ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला, ठीक है। कैसे, वही ट्री मेथड, यानी ब्याज, साधारण ब्याज तो हर ईयर बराबर होती है ना। 12.5 मैंने कर लिया, 12.5, 12.5, एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा इसी पर तो मिला होगा 12.5 बस। 1/12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 8%, और 3 वर्ष होता है। अब तो ठीक है, अब ज़िंदगी मैंने कभी ना भूलूंगा ये। जब गलत होते हो फिर तुम सही कर लो, फिर नहीं भूलते हो, तुम्हें डर लगता है। ये क्वेश्चन ठीक है, मतलब इसमें टाइम दिया था, बट यही है, नॉट पॉसिबल। मैं क्या बोला था, ये हो सकता था कि एक्स और वाई अपरमेय हैं, और फिर एक्स और वाई का परमेय हो सकता था। कैसे, देखो रूट दो का गुणा करते तो कितना आता, 2 ही तो आता, तो ये परमेय बन जाता। अब ये तो इसने बोला नहीं है अलग अलग संख्याएं एक्स और वाई, कुछ भी हो सकती हैं। और बस यही है। अगर हाँ ये कह देता अलग अलग संख्याएं तो नहीं होता, फिर कर लिया होगा, ये तो ईजी है, ठीक। ये भी
कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा, ये शायद नहीं कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा मतलब स्कोर तुम्हें ये लग रहा होगा अरे यार परसेंटाइल हमारा बहुत कम रह गया, क्योंकि अब गगन सर का मौका है, कौन लोग दे रहे होंगे जो मतलब तैयारी उनकी पीक पर चल रही है, तो वही तो क्वेश्चन लगा रहे होंगे। तो भाई जो अब अच्छे अच्छे बंदे इस मॉक देंगे तो वैसे ही परसेंटाइल कम रहेगा। अब यही मॉक है अगर टेक्स्ट बुक पर होता तो, क्योंकि वहाँ पर तो वही लगभग 20 से 30 हज़ार लोग देते हैं, तो वहाँ सब तरह के स्टूडेंट देते हैं, जो बिगिनर हैं वो भी देते हैं, और जो रिपीटर्स हैं वो भी देते हैं, और जो सेलेक्टेड हैं वो भी देते हैं। बट यहाँ पर क्या है, ओनली सेलेक्टेड या तो रिपीटर्स, बस बिगिनर तो यहाँ आ ही नहीं रहे होंगे मेरे हिसाब से। ये वाला यार क्वेश्चन पता नहीं क्या ड्रामा कर गया है, हिंदी में पढ़ूँ इंग्लिश में। बिना मतलब का इन्वाइटेड किए 4/5 एल्कोहलिक ड्रिंक हैं, मान लो 900 हैं, ये 400 हैं, तो 500 महिलाएं बची। ठीक है, ओवरऑल इतने एल्कोहलिक हैं। पूरी, अच्छा 900 का ये निकालना है यार, 140/300, 300 से 3 बार तो यानी 42, ये इतने लोग हैं टोटल, और जिसमें 4/9 पुरुष शराबी हैं 4/9, कुल 400 तो लोग ही हैं, तो 20 महिलाएं बचेंगी क्या? पता नहीं यार क्या है, मुझे मेरे तो समझ ना आ रहा। ये तो कर लिया हुआ, इजी था, ये भी इजी, ये भी इजी, इजी, ये तो देखते ही हो रहा था, क्योंकि ये ऑप्शन तो बेकार दिए थे बिना मतलब के। ये भी कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा, ये भी देखते ही होना था। ठीक है, ये अच्छा थोड़ा था कैलकुलेटिव, बट ये भी इजी था, ये भी कर लिया होगा, और ये तो कर ही लिया होगा। ठीक है, सही था मौक, और क्या बताएं। आई थिंक एक क्वेश्चन वो और हो सकता था, यानी 24 क्वेश्चन तो करने लायक थे वो, ये 25 वाला भी हो ही रहा है, मतलब पता नहीं मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है अब। ठीक है, बाकी देखते हैं। अब यही है कि मॉक तुमने दे दिया, अब तुरंत जाके अपना सॉल्यूशन देख लिया करो सर के ऐप पर जाकर। अब मेरा क्या है, यहाँ पर मेरी टाइम बर्बाद होता है, तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, तो लगभग 30 मिनट की वीडियो हो जाती है, इतनी देर में तो मैं 2 मॉक दे दूँ। तो इसलिए मतलब मैं मॉक तो दूंगा बट रिकॉर्डिंग कम रहेगी, लेकिन RWA की रिकॉर्डिंग लगातार होगी। बाकी जो मेरा मन हुआ करेगा तो मैं मतलब डाल दिया करूँगा, वरना नहीं। ठीक है, ओके। बाकी मॉक मैं सब दूंगा, चाहे मुझे कितने भी नंबर आएँ, मॉक सब देने तो मैं भी देने। मैंने वो चार्ट बना के डाल दिया किसे क्या क्या करना है, और ज़्यादा अपना दिमाग मत मारा करो कि भैया नंबर नहीं आ रहे, क्या कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। जो कर रहे हो चुपचाप करते रहो, एकदम से नंबर ना बढ़ेंगे, समझ आया? थोड़ा धीरे धीरे करके ये प्रोसेस है। ओके, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। ओके, और अगर इंस्टा पर अगर जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा पर मुझे मैसेज कर सकते हैं @mathsbyvipin45। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। पढ़ते रहो चुपचाप से, बस ज़्यादा दिमाग चलाने की नीड नहीं है। धन्यवाद।